आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज चर्चा करते हैं किसी मामले को लेकर के। यदि FIR वादी के द्वारा कराया गया है और अभियुक्त गणों को विवेचक के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तथा वादी के द्वारा सारे बयान एवं सारे सबूत विवेचक महोदय जी को दे दिए गए हैं, फिर भी विवेचक महोदय जी के द्वारा अभियुक्त गणों को लाभ पहुंचाते हुए अभियुक्त गणों की तरफ से पूरी तरीके से मिल चुके हैं। मिल चुकने के बाद अभियुक्त गणों को लाभ पहुंचाने के गरज से आपके मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दिया है, FIR लगा दिया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आपके साथ ऐसे मामलों में आपका साथ आपके न्याय के प्रहरी अधिवक्ता देंगे। आप अधिवक्ता के पास जा कर के सारी बात बताइए और FIR की कॉपी आपके पास यदि होती है तो उसको दीजिए। अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल कराइए। प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र होता क्या है? मित्रों, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में यह है कि किसी मामले में यदि विवेचक के द्वारा FIR लगा करके माननीय न्यायालय भेज दिया गया है, तो जब आप प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र अधिवक्ता महोदय जी के माध्यम से माननीय न्यायालय में दाखिल कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय आपकी याचिका को खारिज करके आपकी याचिका को खारिज करके उस FIR को स्वीकार कर सकती है। अथवा न्यायालय के अधिकार में यह भी है कि अभियुक्त गणों को तलब कर सकती है और अंतिम आख्या खारिज कर सकती है तथा अगला यह अधिकार न्यायालय के पास है कि आपके प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र के तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय संज्ञान लेते हुए परिवाद के रूप में दर्ज कर सकती है। परिवाद के रूप में दर्ज करने का मतलब ये होता है कि जब परिवाद के रूप में किसी मामले को दर्ज करने के बाद वादी का बयान होगा, वादी के बयान के बाद दो अन्य गवाहों का आपके द्वारा बयान कराया जाएगा एवं और जो आपके पास अन्य गवाह भी हो सकते हैं उनको भी आप बयान के रूप में न्यायालय में पेश करके गवाह करा सकते हैं एवं आपके पास जो साक्ष्य हों उसको न्यायालय में दे करके बहस अधिवक्ता के माध्यम से करा सकते हैं। तत्पश्चात माननीय न्यायालय को यह यदि समझ में आता है, अपने न्यायालय विवेकानुसार समझती है कि अभियुक्त गण तलब होने लायक हैं, तो माननीय न्यायालय अभियुक्त गणों को तलब कर सकती है। इसके उपरांत यदि माननीय न्यायालय को यह भी अधिकार दिया गया है कि अभियुक्त गणों को जो विवेचक के द्वारा लाभ पहुंचाया गया है, FIR लगाया गया है, ऐसी स्थिति में उस FIR को खारिज करते हुए पुनः
विवेचना का आदेश माननीय न्यायालय पारित कर सकती है। तो आपको किसी मामले में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय के पास तमाम प्रकार की विधि व्यवस्थाएं हैं। यदि आपके पास आपका साथ पुलिस प्रशासन अथवा विवेचक के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, न्याय आपको नहीं मिल पा रहा है, तो न्याय के प्रहरी अधिवक्ता आपके साथ हैं। अधिवक्ता के माध्यम से सारी प्रक्रिया आप अदालत में करा सकते हैं तथा इस प्रकार माननीय न्यायालय सारे सबूतों तथ्यों के आधार पर अभियुक्त गणों को तलब कर सकती है। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद।